एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो 2018 में एमसीक्यू और एसीक्यू सवालात आए थे। उन तमाम सवालों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर से हर सवालात इस एचएस के एग्जाम में आते रहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, हु कॉल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत? ऑप्शन पंचायती प्रधान, बीडीओ, सभापति एंड सभाधिपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा, पंचायती प्रधान करता है। नेक्स्ट 2 नंबर जो सवाल है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा 530, 250, 130, 552। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 3 नंबर, द पार्लियामेंट इज प्लेथिंग सेड बाई। ये जो सेंटेंस है, पार्लियामेंट इज प्लेथिंग, हु सेड, किसने कहा था? बेनिटो मुसोलिनी, हिटलर, रविंद्रनाथ टैगोर और स्टेलिन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका जवाब होगा बेनिटो मुसोलिनी। नेक्स्ट जो 4 नंबर सवाल है, इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट इन डार्कनेस हाउ ग्रेट इज डार्कनेस, इट इज सेड बाई। ये जो सेंटेंस है किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था, गेटल ने कहा था, बाकर ने कहा था, या लॉर्ड ब्रिटिश ने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 5 नंबर जो सवाल है, एट प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ जनरल असेंबली 190, 191, 192, 193। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 193 है। लास्ट जो मेंबर है साउथ सूडान है। अगला सवाल 6 नंबर जो सवाल है, द फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएनओ का पहला सिक्योरिटी कौन है? यूथेन ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है ट्राइगुलाई। तो ट्राइगुलाई ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, सही जवाब। अगला जो सवाल नंबर है 7 नंबर जो सवाल है, इन विच ईयर वाज द इंडो पैक शिमला एग्रीमेंट साइन? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? 1965 में, 1972 में, 1975 में, 1978 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द टर्म कोल्ड वार वाज द फर्स्ट अप्लाई बाई बोनार्ड, ट्रूमन, चर्चिल, गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बोनार्ड ने सबसे पहले कोल्ड वार का अप्लाई वर्ड किया था। नेक्स्ट 9 नंबर जो सवाल है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर कॉल्ड? काउंसिलर, मेयर, सभापति या चेयरमैन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, काउंसिलर इलेक्टेड करता है। 10 नंबर जो सवाल है, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा या राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्यारह नंबर जो सवाल है, हु इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। नेक्स्ट, अ सेकेंड चैम्बर इज एसेंशियल सिक्योरिटी फॉर फ्रीडम, इट इज सेड बाय। ये सेंटेंस किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्जन या लॉर्ड एक्टन या क्वीन या लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सही जवाब लॉर्ड एक्टन ने कहा था ये सेंटेंस। अगला नंबर जो सवाल है 13 नंबर, एडेप्टेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर इज फाउंड
सेपरेशन ऑफ द पावर, अलहदगी का जो ताकत है, कहाँ पर हुआ था? इन यूके, इन इंडिया, इन यूएसए, इन जापान। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएसओ, अमेरिका में, यूनाइटेड अमेरिका। नेक्स्ट जो सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो इसका जवाब होगा 15 टोटल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 जो है परमानेंट मेंबर होता है। नेक्स्ट जो सवाल है 15 नंबर, द फर्स्ट सबमिट मीटिंग्स ऑफ सार्क वाज हेल्ड एट दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, कोलंबो। तो सही बात है, कोलंबो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ढाका में 1985 ईस्वी में। इसका भी फुल फॉर्म गिरता है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो सवाल है 16 नंबर, द बिलग्रेड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। बिलग्रेड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1955 में, 1958 में, 1961 में, 1965 में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब। अगला सवाल, द पंचायती समिति इज द फिल इन द ब्लैंक डैश टायर्स ऑफ द पंचायती राज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड टायर ऑफ द पंचायती राज। नेक्स्ट, द मेयर ऑफ कोलकाता म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन इज इलेक्टेड फॉर 5 years, 6 years, 3 years, 4 years। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द मेयर ऑफ कोलकाता म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन इज इलेक्टेड फॉर 5 years। अगला सवाल, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद। तो ऑप्शन नंबर वाइस प्रेसिडेंट है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन। अगला सवाल 20 नंबर्स जो है, हु सपोर्टेड बाय कैमरलिज्म, जे एस मिल, हीगल, बार्कर, फिनर। तो ऑप्शन नंबर जे एस मिल, ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर सवाल, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव इज स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर बी ए जवाब होगा। अगला सवाल, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूएनओ चार्टर। तो इसका 110 ऑप्शन है, 111 है, 112 है, 113 है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएनओ चार्टर में जो है 111 है। नेक्स्ट अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द पंचायती पंचशील एग्रीमेंट साइन, 1950, 1945, 1954, 1991। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1954 ईस्वी में। अगला जो सवाल है, हु टुक द इनिशिएटिव टू फॉर्म द वर्सा पैक्ट, सोवियत यूनियन, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट जो सवाल है, एसएक्यू में जो भी सवाल आए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से इलेक्टेड किया जाता है, किस तरह से इंतखाब किया जाता है। तो जवाब होगा, नायब सदर हिंद वाहिद काबिल मुंतकिल वोट यानी सिंगल ट्रांसफरेबल के जरिया होने वाली मतनासिब नुमाइंदगी तरीका प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन पर पार्लियामेंट के अरकानों के हाथों में मुंतखब होता है। अगला सवाल, राइट वन एलिजिबिलिटी व ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर। सबसे पहले हिंदुस्तान का एक ऐसा शहरी जो 35 वर्ष से कम उम्र का ना हो, किसी रियासत का गवर्नर मुकर्रर होने का लायक बन जाता हो, सबसे पहले हिंदुस्तान का शहरी हो। इसकी एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नर का है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ का मुसन्निफ फ्रांसीसी मॉन्टेस्क्यू का यह नजरिया पेश किया हुआ ये बुक है। अगला सवाल, राइट द नेम्स ऑफ द 2 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द इकोसॉक। इकोनॉमिक व सोशल काउंसिल के मखसूस एजेंसी के नाम, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो
पहला है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब है। अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन सार्क एट द टाइम ऑफ इट्स फाउंडेशन। जब मोरखा 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शहर में सार्क की बुनियाद रखी गई थी, तो उस वक्त कुल 7 अराकीन मौजूद थे, अभी प्रेजेंट 8 है। नेक्स्ट, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेट। अक़वाम मुत्तहिदा का दायमी सेक्रेटेरिएट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वाक़या है। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द एटलांटिक चार्टर साइन। एटलांटिक चार्टर साइन पर दस्तखत 1941 ईस्वी में 14 अगस्त के दिन हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटा। सीटा का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला जो सवाल है, व्हाट इज द बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी क्या है। दो मतजाद और हर्फ ताकतों में बटी हुई दुनिया की हालत को बाइपोलरियल कहा जाता है। नेक्स्ट, बाइपोलरिटी कहा जाता है। व्हाट इज द वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी क्या है। किसी म्यूनिसिपल इलाके को मुख्तलिफ वार्ड में तकसीम किया जाता है। इन वार्ड से मुंतखब होने वाले काउंसलर पर मुश्तमिल कमेटी को वार्ड कमेटी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, मेंशन 2 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन द वेस्ट बंगाल। तो म्यूनिसिपल की आमदनी के 2 जराए, पहला ये है अपने खुद के जरिया, मसलन मुख्तलिफ किस्म के टैक्स या जुर्माना वगैरह के जरिया। 2, रियासती हुकूमत से मिलने वाला माली अमदाद व अमारात वगैरह वगैरह। अगला सवाल, मेंशन एनी 2 पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वजीर आजम लोकसभा का लीडर होता है। इसकी कार्रवाई शुरुआत व मुद्दत इसकी मर्जी की ताबा है। 2, बैनुल अक़वामी की सतह पर वह हिंदुस्तानी का तर्जमान खास की हैसियत रखता है। नेक्स्ट सवाल है, हु इज कॉल्ड द मैनेजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसी भी महकमा का नाजिम जो होता है SDO कहलाता है, यानी सब डिविजनल ऑफिसर कहलाता है। इसकी जिम्मेदारियां अपने महकमा के एतबार से इसी तरह की होती है जिस तरह जिला सतह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, इसीलिए इसे मिनिचियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय नया पंचायत। नया पंचायत से क्या मुराद है। मगरिबी बंगाल कानून के तहत प्रोग्राम पंचायत को यह अख्तियार दिया गया है कि वह अपने इलाके में रहनुमा होने वाले छोटे छोटे मामलात या जुर्माना सोइल या सिविल या जुर्माना की सुनाई के लिए नया पंचायत कायम करे। अगला सवाल, डिफाइन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कानून को लागू करने के वक्त एग्जीक्यूटिव जो कायदाए व ज़ाबिते बनाते हैं और जो फरमान जारी करते हैं ताकि इस कानून के खिला को पूर्ण किया जा सके, वह सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी। पेशावराना अफसरान की ऐसी तंजीम जो गैर जानिबदारी के साथ यकसा कायदा कानून के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देते हैं, उसे हम अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी जज आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो 15 जज होते हैं इसमें। अगला सवाल, मेंशन अ वीकनेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 दायमी अराकीन को दिया गया है वीटो का अख्तियार, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगला सवाल, व्हाट इज द ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है। 5 बड़े उभरते माशियत की तंजीम है जिसमें B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका शामिल है। इनके नामों की इब्तदाई के हरूफ को मिलाकर ब्रिक्स के नाम से मंसूब किया गया है। अगला सवाल, व्हाट
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई G77? अक़वाम मुत्तहदा में ऐसे 77 तरक्की पजीर ममालिक का इत्तेहाद जो मुश्तरका माशी मफाद को फ़र्क देने के लिए घर से बनाया गया था। अगला सवाल, व्हाट इज़ द मीन पिलर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी? नन अलाइजमेंट जो है अदम वाबस्तगी हिंदुस्तानी गैर मुल्की पॉलिसी का एक अहम सतून है। नेक्स्ट, मेंशन एनी वन प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील। पुरअमन बाहिमी बगा यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस पंचशील का एक अहम असूल है। सोलह नंबर जो सवाल है, मेंशन वन प्रिंसिपल ऑफ नम NAM नम नन अलाइजमेंट मूवमेंट, जिसका फुल फॉर्म है सभी कौम ममकियत की खुद मुख्तारी यानी सोवेरेनिटी और यकजहती इंटीग्रिटी का एहतराम करना अदम वाबस्तगी तहरीक का एक अहम असूल है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम्स ऑफ द टू मेन एक्सपोनेंट ऑफ नन अलाइजमेंट मूवमेंट। तो पहला जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जमाल अब्दुल नशीर।